नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्ण सुरक्षा की, यानी कि कान की सुरक्षा कैसे की जाए। कान हमारी ज्ञानेंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है, जिससे हमारा सुनने का काम होता है। लेकिन हम ये महसूस करते हैं जैसे हम और चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, बाकी शरीर के पार्ट्स को भी, कान हमारे एक नेग्लेक्टेड से रह जाते हैं। आप महसूस करते होंगे कि हम दिन में चेहरा कितनी बार धोते हैं, क्या हम उतनी बार कान को धोते हैं? नहीं। ऐसे ही जब हम कोई चेहरे को साफ़ करने के लिए साबुन या फेस वॉश यूज़ करते हैं तो हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि कानों पर भी लगाएं, लेकिन जिस तरीके से हम चेहरे को अच्छी तरीके से धो लेते हैं, कानों पर पानी डालते समय हमें ऐसा लगता है कि कान के अंदर पानी ना चला जाए, इसीलिए उस तरीके से हम नहीं धो सकते। सभी के साथ ये दिक्कत है, लेकिन हमें उसको भी उतना ही महत्व देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ब्याह शादियों में जब जा रहे होते हैं तो कई बार बैंड वाले या डीजे वाले बहुत हाई वॉल्यूम में ये इंस्ट्रूमेंट बजा देते हैं, या पटाखा छूटता है, या गाड़ियों का कोई हॉर्न अचानक से बज गया, तो क्या होता है, कान के पर्दे के ऊपर गलत इफेक्ट होता है। बहुत हाई वॉल्यूम से कान खराब हो सकता है। बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लग गया कभी, तब भी अंदर ही अंदर जैसे हम जिस करवट लेटे उस तरफ म्यूकस इकट्ठा हो गया और कान के पर्दे के ऊपर प्रेशर डाला, तो कान के ऊपर ऐसा प्रेशर भी पड़ जाता है कि कभी कभी कान का पर्दा फट भी जाता है। ऐसे ही बाहर से धूल मिट्टी का वातावरण है, कान के अंदर धूल चली गई और वो अंदर जम गई। जब किसी वजह से नमी हुई, बारिश का मौसम हुआ, या वैसे ही थोड़ा पानी कान में चला गया, नमी के कारण वो वैक्स हमें परेशान करने लगी, तो हमने क्या किया, उसे साफ़ करने के लिए ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे पिन उठाई और कान के अंदर डाल के साफ़ करने लगे। और हुआ ये कि पिन और आगे तक चली गई, क्योंकि अंदर तक खुजली हो रही है, अंदर तक सफाई करने का मन कर रहा है, तो अंदर पिन और लगा दी और वो घुमाते समय पर्दे के ऊपर लग गई, तो पर्दे के ऊपर डैमेज हो गया, हर्ट हो गया पर्दा। या ईयरबड यूज़ की, ईयरबड भी पतली ही होती है, उसमें भी कई बार ख़तरा होता है कि वो भी अंदर नुकसान करती है। या कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, इस तरीके की सेफ्टी पिन ली, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उसके ऊपर कॉटन लपेटी और इस तरीके से हमने सफाई करनी शुरू कर दी। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि कॉटन का कुछ हिस्सा वो अंदर रह गया, बाकी हिस्सा बाहर आ गया, और वैक्स से कुछ हिस्सा चिपक गया और वो अंदर रह गया, और अंदर रह गया वो बार बार वैक्स से और ज़्यादा चिपकते चिपकते कान में से सुनना भी कम होने लगा। हमने बाहर से और चीज़ डाली उसे साफ़ करने के लिए कि शायद वैक्स है, और वो और ज़्यादा चिपक गया, तो सुनाई कम देने लगा। इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ कान के अंदर ना डालें साफ़ करने के लिए। आप अगर करें तो उंगली से ही करें, या उंगली के ऊपर आप कुछ कपड़ा लपेट लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस कपड़े को थोड़ा गीला कर लें और इस तरीके से कान की सफाई करें। या एक और तरीका भी है, उंगली आपको ऐसा लगता है कि बहुत ऊंची ऊंची ही रह गई, अंदर तक नहीं जाती, तो कोई थोड़ी मोटी सी चीज़ ऐसी लें, एक मोटी, उसके ऊपर जैसे मैंने ये क्या किया है, इसके ऊपर थोड़ी सी कॉटन लपेटी और उसके ऊपर पट्टी लपेट ली, पट्टी के ऊपर फिर मैंने ये इस तरीके से टेप लगा दी। टेप लगाने से क्या होगा कि ये हिलेगी नहीं, अंदर नहीं जाएगी,
अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि इसको थोड़ा सा गीला कर लूँ, गीला करके कान के अंदर डालूँ, या जो ईयर ड्रॉप अगर हम यूज़ करते हैं कान के सफाई के लिए, तो ईयर ड्रॉप्स का यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सा लगा लिया और इस तरीके से कान के अंदर डाल और घुमा, बड़े धीरे धीरे घुमाना है, इस तरीके से सफाई करनी है। इसके अलावा कुछ और तरीके के भी हैं जिससे हम कानों का व्यायाम भी करते हैं। जैसे कान को ऊपर से पकड़ा और ऊपर खींचा, फिर ढीला छोड़ा, फिर खींचा ढीला, फिर खींचा ढीला किया। अब साइड से पकड़कर ऐसे साइडवेज खींचा ढीला, फिर खींचा ढीला, फिर खींचा ढीला किया। ऐसे ही अब नीचे से ऐसे उंगली इधर और अंगूठा कान के पीछे डाल के नीचे खींचो ढीला, फिर खींचा ढीला किया, फिर खींचा ढीला किया। अब कानों के जो आगे की तिकोनी हड्डी है उसके ऊपर दबाव डालना है, अंगूठों से ऐसे दबाव डालें, ढीला छोड़ें, फिर दबाएं, ढीला छोड़ें, फिर दबाएं, ढीला छोड़ें। इंडेक्स फिंगर्स को कानों के अंदर दबा के ऐसे घुमाने से भी कान के अंदर की मसाज होती है, नस नाड़ियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और बहुत उससे लाभ मिलता है। इसके अलावा ये जो हमने अभी तक किया, ये बाहरी प्रेशर डाला, अब हम अंदर से भी डाल सकते हैं। अंदर से डालने के लिए हम प्राणायाम का मदद लेंगे। प्राणायाम हम इसमें उज्जाई प्राणायाम भी कर सकते हैं, शंखनाद कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। उज्जाई हो गई कि गले से हमने आवाज़ निकालनी है खर्राटे जैसी, तो उसके लिए एक बार मैं करके दिखाऊंगी। सांस भरते हुए भी खर्राटे जैसी ध्वनि और सांस खाली करते हुए भी खर्राटे जैसी ध्वनि। जीभ को मोड़कर तालू के साथ लगाना है और गले से आवाज़ निकालनी है खर्राटे जैसी, जैसे सोए हुए नींद में खर्राटे आते हैं, ऐसे ही जागते जागते गले में से आवाज़ निकालनी है। एक बार सुनिए। इससे ध्वनि पर तो असर पड़ता ही पड़ता है और कानों पर भी पड़ता है। वोकल कॉर्ड भी प्रभावित होता है, गला प्रभावित होता है और ये सभी अंदर से क्योंकि जुड़े हुए हैं नस नाड़ियों से, तो कानों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, शंखनाद हम कर सकते हैं। शंख जैसी आवाज़ निकालनी, तो गले से ही आवाज़ निकालनी है, तो उसके लिए हम एक अंगूठा बाहर रख के मुट्ठी बंद करेंगे और अंगूठे से नासिका का एक नासिका का नीचे का हिस्सा बंद कर लेंगे, दूसरी खुली नासिका से सांस भरेंगे और फिर शंख जैसी आवाज़ निकालेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ। तो अभी मैंने ये एक एक बार किया उज्जाई प्राणायाम भी और शंखनाद भी एक एक बार किया। अभी मैं एक और प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करूँगी, वो भी एक ही बार करूँगी, लेकिन ये सारे प्राणायाम कम से कम 10-10 आवृत्तियों में करे जाने चाहिए, जिससे कानों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो भ्रामरी में भंवरे जैसी आवाज़ गले से ही निकालनी है और उससे साउंड वाइब्रेशंस ऊपर उठेंगी और मस्तिष्क तक पहुँचेंगी और मस्तिष्क की सभी नसों को, नाड़ियों को प्रभावित करेंगी, तो उससे भी कानों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मैं एक बार करके दिखाऊंगी। इसके लिए दोनों हाथों के अंगूठे कानों में, ऊपर की 2-2 उंगलियां बंद आँखों के ऊपर, नीचे की मुख पर, और लंबा गहरा सांस भरेंगे और गुंजन की आवाज़ करते हुए सांस खाली करेंगे। तो ये 3 प्राणायाम थे।
ये कानों की सुरक्षा के लिए बहुत ही मदद करते हैं। सुनने की शक्ति बढ़ती है, मेमोरी पावर भी बढ़ती है, मस्तिष्क तक की सभी नसें नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं। तो ये आज का टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और बाकी आप भी किसी वीडियो को चाहते हैं कि आपको कोई समस्या है, आप चाहते हैं उसका वीडियो भी हमें आपको दिखा दें, तो आप उसके लिए हमें लिखें, हमें संपर्क करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें, जिससे आपको सारे वीडियो जो है जो भी अपलोडेड होंगे आपको सूचित होता रहेगा। धन्यवाद।